हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे जो हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल प्रमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे इस चैनल पर मैंने KVS, NVS, HTET, PSTET के प्रीवियस पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। इन सब की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकृष्ट विकास का क्षेत्र क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है, संरक्षण वर्गीकरणीय व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक बनाने रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था और अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना। स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदनता, खिलाड़ी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, शारीरिक गति संवेदनता, खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र में विचारने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता की और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशीलता पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, क्रियाकलापों के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए? एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, एक गुण और साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बेंडूरा, B.F. स्किनर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है? बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आंकलन करके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को
उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कि में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 और 3। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, जटिल, सक्रिय, सरल, रैखिक, सरल, व्यक्तिगत, जटिल, निष्क्रिय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जटिल और सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों की अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों का स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने अब आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण या छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है।
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय में इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहों में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं का चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संवेदनात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र व आंकलन विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूहों की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण या चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश की कोई भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, द्वितीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जीन पियाजे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।